You can also solve subjective questions in your exam, but it's very difficult to solve the objective question. So today we will talk about objective. हे गाइस, दिस मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं बात करने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन से रिलेटेड। किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ तक कि मैं ये बताऊँ कि जनरली अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो आपको मेंटली पावर, मतलब ऑब्जेक्टिव में जो मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो आपके माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है। नॉर्मली थिंग्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और जनरल थिंग्स के लिए भी। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका पुरिटन एज से बिलोंग करते हैं, मतलब जॉन मिल्टन पुरिटन एज से बिलोंग करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच राइटर बिलोंग्स टू विच ईरा, विच एजेस एंड विच पीरियड। तो जॉन मिल्टन जो है वो पुरिटन एज से बिलोंग करते हैं। सेकेंड आपका हो गया जॉन डन, थॉमस ब्राउन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रिचार्ड क्रेसब, हेनरी वागन। ये यहाँ 6 है। ये 6 के 6 राइटर मेटाफिजिकल पोएट से बिलोंग करते हैं। जब आप सब्जेक्टिव बना रहे होते हैं ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्लस में ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ देगा जॉन डन वाज बिलोंग्स टू विच ईरा, तो आप मेटाफिजिकल पोएट लिखेंगे। मेटाफिजिकल पोएट ईरा से वो बिलोंग करते हैं। दैट इज अ मेन थीम। नेक्स्ट है आपका जॉन ड्राइडन, थॉमस हॉबिस। ये रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन एज लिखा होगा या तो पीरियड लिखा हो या तो फिर ईरा लिखा हो, बात सेम है। जैसे किसी भी जनरल थिंग्स का नेम में हम लोग निक नेम लगाते हैं, किसी का भी जैसे सुरेश नेम है तो सुरेश का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कोई उसे जो भी होता है निक नेम शॉर्ट फॉर्म, जिसको कि घर में हम लोग यूज करते हैं, जिससे फ्रेंड लोग बात करते हैं, वैसे उसको सुरेश की जगह कुछ भी बोला जा सकता है। जैसे शुरू बोल सकते हैं या फिर सौरभ बोल सकते हैं, एनीवे। तो सेम थिंग है। मैंने अभी जस्ट बोला, या तो एज लिखा रहेगा या तो पीरियड लिखा रहेगा या तो ईरा लिखा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस में जनरल थिंग्स के लिए भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंग्लिश ऑनर्स है। नेक्स्ट है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलेराइज, लॉर्ड बायरन, चार्ल्स लैम्ब, जॉन कीट्स, पी.बी. शैली। ये ऐसे राइटर हैं जो कि आपके रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। जो मोस्टली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जॉन कीट्स, पी.बी. शैली के बारे में। जॉन मिल्टन के बारे में पूछा जाता है, जॉन डन, जॉर्ज हार्वर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप प्रिपेयर कर लेंगे। और लास्ट आता है आपका अलेक्जेंडर पॉप, जो कि आपका द रेप ऑफ द लॉक लिखे हैं। जब आप द रेप ऑफ द लॉक को डिस्क्राइब करेंगे तब आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अगस्टन एज से बिलोंग करते हैं, ये अगस्टन पीरियड से बिलोंग करते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपसे कोई भी पूछ देगा कि द रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा है, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर पॉप ने। तो ये किस ईरा से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये माइंड में तब याद नहीं रह पाएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है कि वो अगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, द स्कॉलर जिप्सी। तो वो जो है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट सारी को चूज किया है। अब बात आती है कुछ और सिलेबस की, जैसे कि इंग्लिश पोएट्री के नाम से किसे जाना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री या फिर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जॉफ्री चौसर के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन आ जाएगा हु इज द नोन एज द फादर ऑफ पोएट्री। यू कैन से दैट Geoffrey Chaucer is known as the father of poetry. Again, this question will change into who is the father of the English literature. You can say that the father of English literature is Geoffrey Chaucer. Next है the father of English novel. English novel के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इंग्लिश के पिता के नाम से हैंडी फील्डिंग जाने जाते हैं। The father of English drama, हेनरिक इब्सन। ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि एड से स्टार्ट होता है। हेनरिक फील्डिंग नॉवेल है और हेनरिक इब्सन फादर ऑफ ड्रामा है। दिस इज जनरल थिंग्स, कोई भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि आपका इंग्लिश ऑनर्स है, तो बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट नॉवेल कौन सा है, तो वो है रॉबिन्सन क्रूसोई। आपका शॉर्ट फॉर्म भी ले देगा, रॉबिन्सन नहीं दे करके क्रूसोई दे देगा, तो आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्रामा रोइस्टर डोइस्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोएम बीवुल्फ, ये जो जितना भी मैंने अभी ये बताया कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश
पोएम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कौन सा फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट ड्रामा, फर्स्ट नॉवेल, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सारे लोगों के लिए जो कि जिनका इंग्लिश ऑनर्स है। तो ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब्जेक्टिव में भी यूज हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी यूज हो जाएगा। हाँ, ये अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो आपका होता है बुक से रिलेटेड, जैसे द रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा कौन थी, तो वहां पे ऑप्शन आएगा, अब ऑप्शन में क्लिक अगर आपको स्टोरी पता होगा तब। अगर आप द स्कॉलर जिप्सी में क्या हुआ है वाकई उसके बारे में पता होगा तब आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकेंगे। और द माइस्टिक ड्रम में जो है पोएम, जो मेन पोएम है, अगर उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, मतलब बुक से ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको स्टोरी पता होना चाहिए कि किस पोएम में क्या कहना चाहता है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये आप तब बता सकते हैं जब आप बुक पढ़े होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में सेम ऑब्जेक्टिव कर लूँगी, वो ऑब्जेक्टिव कर लूँगी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सारे प्रीवियस ईयर को क्लियर करूँगी और जो मेन थीम होता है मैं उसे बताऊँ। आई एम श्योर दैट दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। कोई भी 100% नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन 90% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको अलग से भी तैयारी कर लेनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, अगर आपका प्रिपेयर कुछ भी नहीं है तो आप मैं जितना भी बताऊंगी आप उसे सिर्फ क्लियर कर लीजिएगा। आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ गुड मार्क्स। तो ये बात हो गई मैं मेरी ऑब्जेक्टिव की सेक्शन की। और रहा बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव को मैं क्वालिफाई कर दूंगी। जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक से जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको अगेन वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि अभी टाइम है आपके एग्जाम का, 20 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कंटिन्यू विथ माई चैनल।